दोस्तों नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, आने वाले दिनों में आपकी और हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रैक कर रहे हैं, तो इस हफ्ते चाइना में जो डेवलपमेंट हुआ है, उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है। अमेरिका में जो अरबों डॉलर लगा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियों ने मॉडल बनाए थे, चाइना ने उन सब के बिजनेस मॉडल को चुनौती दे दी और इसका असर भारत पे भी पड़ने वाला है। इसीलिए आज की चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा फोकस आज हम करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे भारत पे क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए क्या चुनौतियां सामने खड़ी हो गई हैं, और अब भारत को ये चूज करना पड़ेगा कि हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें या हमें चाइनीज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसीलिए आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आप इसको अंत तक देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ अपने कमेंट रख के इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। इस समय जो दोस्तों सबसे बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूं कि एआई वॉर, एक हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन साम्राज्य संभालेगा, इसको लेकर एक तरह से युद्ध छिड़ गया। मैं इसको युद्ध इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिकन एआई कंपनियों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को अलग अलग मैसेजेस ये दिए हैं कि आप चाइना के अलग अलग एआई कंपोनेंट्स पे प्रतिबंध लगाइए। इसको लेकर अमेरिका की इंडस्ट्री में आपस में ही विवाद शुरू हो गया। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जिस तरह से चाइना ने अपने एआई मॉडल डेवलप किए हैं, उससे जितना इन्वेस्टमेंट अमेरिका की एआई कंपनियों में हुआ, ये सोच के कि आने वाले समय में हम इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाएंगे, चाइना के मॉडल ने उस पूरे बिजनेस मॉडल की भी हवा निकाल दी। इसका मतलब जो अरबों डॉलर लगाए गए थे स्टॉक मार्केट में ये सोच के कि एआई कंपनियां आने वाले समय में बहुत बड़े मनी स्पिनर के रूप में काम करेंगी, शायद वो मॉडल अब ध्वस्त होता दिख रहा है। इसका मतलब अरबों डॉलर स्टेक पे है। क्या होगा, इसको भी हमें समझना जरूरी है। इसीलिए आज की चर्चा करते हैं और इस निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और साथ में पूरा जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। एआई वॉर, चीन की अमेरिका को चुनौती, अब भारत क्या करेगा? मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप इसका पूरा एनालिसिस देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि भारत के लिए एक अजीब सी चुनौती खड़ी हो गई। हम चीन के ज्यादा करीब जाना नहीं चाहते, लेकिन चीन की टेक्नोलॉजीज पावरफुल, सस्ती और काफी हद तक फ्री है। हम अमेरिका के अगर पाले में जाते हैं तो हमें महंगी टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी और जो शायद चाइना के मुकाबले कम एफिशिएंट हो। तो अब सवाल इस बात का है कि हम राजनीति देखें, आर्थिक जस्टिफिकेशन देखें या टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी देखें। तीनों डायमेंशन अब भारत के सामने हैं, चुनौती भारत के लिए है। इसीलिए अब सवाल इस बात का है भारत के लिए कि द कंपटीशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम हु हैज द स्मार्टेस्ट मॉडल। जैसा हम ये कह रहे थे कि अभी तक अमेरिका के पास सबसे स्मार्ट मॉडल हैं, नाउ हु कैन मेक एआई अफोर्डेबल एंड यूबिक्विटस। मतलब आपको अफोर्डेबल और आप उस मॉडल को खुद अपना सकते हैं, अपने सर्वर पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये जो डेवलपमेंट है इसने अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। आपको पता है दोस्तों कि अमेरिका एक तरह से हर चीज को अपने कंट्रोल में चाहता है और चाइना ने इसी बेसिक बिजनेस फिलॉसफी को क्वेश्चन कर दिया है कि आप जो चीज कंट्रोल करना चाहते हैं हम उसको फ्री कर देंगे। अब आप क्या करोगे? ये चुनौती सामने है। इसीलिए किन क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो रहा है, अमेरिका की क्या स्ट्रेंथ है और चीन किस तरह से उसको चैलेंज कर रहा है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। जो फ्रंटियर मॉडल्स अमेरिका में लॉन्च हुए, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ओपन एआई, एंट्रोपिक, गूगल का जेमिनी, ग्रॉक्स वगैरह वगैरह, ये सब मॉडल्स हैं जो अमेरिका ने डेवलप किए। कुछ बेसिक फीचर्स फ्री हैं, लेकिन बाकी जैसे ही आप यूज करना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। दूसरी तरफ चाइना ने क्या किया, किम K3
जो अभी लॉन्च हुआ इन्हीं दिनों, डीप सीक, क्वेन, Z.ai, क्लोजिंग द गैप ऑन कैपेबिलिटी, जितनी क्षमता इनकी है ये भी उसके करीब है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि किमी K3 जो अमेरिका का बेस्ट मॉडल है उससे सिर्फ 19-20 है। आप इस बात को मान लीजिए। और मैंने टेक्निकली इन सब मॉडल्स को यूज किया है फॉर अलग अलग पर्पस, और मैं आपको बता सकता हूं कि सब में खासियत है और सब पावरफुल है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कमजोरी है। जहां तक बात है बिजनेस मॉडल की, बिजनेस मॉडल जो अमेरिका का है वो है क्लोज्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड। चाइना ने क्या किया है, ओपन वेट, इनएक्सपेंसिव और बहुत कुछ जगह पे फ्री। जिस काम को करने के लिए अगर कोई मेरे को डेवलपमेंट का वर्क करना है, अगर मैं उसमें ओपन एआई या एंथ्रोपिक यूज करता हूं तो मेरे को वो बिल दे देता था कि आप ये पेमेंट करिए तभी आप यूज कर पाएंगे। वही फीचर, वही चीजें अगर मैंने डीप सीक में इस्तेमाल करी थी, मुझे वो फ्री में काम हो जाता था। अब इस बात को देखिए कि डेवलपमेंट कॉस्ट कितना कम हो जाए, इस बात को समझना जरूरी है। जहां तक बात है कॉस्ट इन्फ्लुएंस का, अमेरिकन मॉडल्स एक्सपेंसिव है, जबकि चाइनीज मॉडल जैसा मैंने कहा कि ऑलमोस्ट फ्री या बहुत चीप है। अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी, पूरे के पूरे जो अमेरिकन मॉडल है ये एपीआई कंट्रोल्ड है, मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं, आपको उन्हीं का सर्वर, उन्हीं के डेटा सेंटर, सब कुछ उन्हीं का यूज करना होगा। आपको सिर्फ एक्सेस मिलता है और जरूरत से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पेमेंट करना पड़ता है। दूसरी तरफ चाइनीज मॉडल ये है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ही सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं। आपने एक बार डाउनलोड किया, उसके अंदर जो आपको फर्दर मॉडिफिकेशन करने हैं आप वो कर सकते हैं। अमेरिकन मॉडल ये आपको इजाजत नहीं देता है, और इसके फायदे क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। जहां तक बात है ग्लोबल एडॉप्शन की, प्रीमियम एंटरप्राइज मार्केट, जो बड़ी कंपनियां हैं जिनको क्लोज्ड मॉडल ऑप्शन मिलता था, उन्होंने अमेरिका की जो भी एआई कंपनियां थी उनके साथ टाई अप किया और उनको यूज किया। लेकिन क्योंकि चाइनीज मॉडल ओपन और सस्ता है, इसलिए जितनी इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहां पे चाइना बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अब आप इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस समझने का प्रयास करिए, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो चाइनीज मॉडल जो किम K3, डीप सीक और O1 जैसे मॉडल हैं, इन्होंने यूएस मॉडल को कोडिंग, रीजनिंग और एंटरप्राइज टास्क में बिल्कुल टक्कर दे दी है और बहुत सस्ते हैं। इसीलिए डेवलपिंग इकोनॉमीज चाइनीज मॉडल की तरफ जा रही हैं। अब सवाल इस बात का है कि भारत क्या करे, अमेरिका के क्लोज्ड मॉडल को अडॉप्ट करे या चाइना के ओपन सिस्टम को अडॉप्ट करे। उसके फायदे नुकसान हैं, दोनों के अपने रिस्क बेनिफिट हैं, कॉस्ट बेनिफिट है, इसको समझना जरूरी होगा। लेकिन उसका इंप्लीकेशन क्या है? प्राइस वॉर के कारण अमेरिका का जो बिजनेस मॉडल है अब वो खतरे में है, क्योंकि अगर मैं आपको उतना ही पावरफुल टूल फ्री में दे रहा हूं तो आप पैसा क्यों लोगे? और अगर आप पैसा नहीं लेते हो तो जो आपने अरबों डॉलर खर्चे हैं उनकी वायबिलिटी कैसे आएगी? उन इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे वापस निकलेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि आपने मॉडल बनाया, डेटा सेंटर बनाए, उनकी ट्रेनिंग में खर्चा किया, अरबों डॉलर लगे। दूसरी तरफ चाइना ने क्या कहा, ओपन वेट मॉडल, लो कॉस्ट एपीआई एंड फ्री कमर्शियल यूज इन मेनी केसेस। अब आप कर लीजिए, पैसा देके करना चाहते हैं जाइए अमेरिका के पास, फ्री ऑप्शन करना है वो चाइनीज दे रहे हैं। इससे क्या होगा? अब अगर अमेरिका को अपने कस्टमर्स को रोकना है तो उनको अपने रेट घटाने होंगे। अगर वो अपने रेट घटाते हैं तो जहां पे बिजनेस मॉडल की वायबिलिटी 5 या 10 साल में आ जाती, अब शायद वो कभी ना आए, या इतने लंबे टाइम बाद आए कि तब तक बिजनेस मॉडल ही बदल जाए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क अमेरिका की एआई इंडस्ट्री पे खड़ा हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ओपन वेट स्ट्रेटेजी। जैसा कहा कि अमेरिका का पूरा सिस्टम लॉक्ड है, कंट्रोल्ड है बाय अमेरिकन कंपनीज। और जहां तक बात है चाइनीज की, आप क्या कर सकते हैं, रन मॉडल्स ऑन प्राइवेट सर्वर। आपने मॉडल को डाउनलोड किया, अपना प्राइवेट सर्वर बनाया, आपको बार बार चाइना का एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। कस्टमाइज देम, अवॉइड रिकरिंग एपीआई चार्जेस एंड इंप्रूव प्राइवेसी। आप डाउनलोड करिए और उसको आप
इंटरनेट से जो भी है आपका फायरवॉल लगा के बाहर से अगर कोई आपका साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आता है, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। अब आपके पास अपना कंपनी के अंदर एआई मॉडल हो गया। अब आप उसमें जो चाहें आप वो कर लें। ये सुविधा आपको चाइनीज ऑप्शन में मिलती है, अमेरिकन ऑप्शन में नहीं मिलती है, और यही कारण है कि चाइना का जो एआई सिस्टम है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है लोगों को। अब जब रेट घिर रहे हैं और आप कहीं पे भी डाउनलोड करके अपने सर्वर में रख सकते हो, तो एआई जो अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी थी, अब टेक्निकली वो एक कमोडिटी बन गई। सस्ते में जैसा चाहिए मिल जाएगा, फीचर ऑलमोस्ट सबके बराबर है। अगर फीचर अलग होते तब आप कह सकते थे कि वो टेक्नोलॉजी अलग है, ये अलग है। अब फीचर क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कमोडिटी है, जो सस्ता देगा उसका ले लिया जाएगा। और यही कारण है कि गुड इनफ एआई एट 1/10 द कॉस्ट। मेरा काम हो रहा है, कीमत 1/10 है, आप लोगे या नहीं। हर चीज में आपको बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होती है। मे बी 95-98% कंपनियों के लिए सारे मॉडल एक सा काम करेंगे। हो सकता है कि बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी में जाके एक आधा कोई फीचर ऐसा हो जो ना मिले। हो सकता है दोनों तरफ डेवलपमेंट हो रही है, वो भी आ जाए, लेकिन कीमत अगर आपको फ्री या 1/10 है तो आप किधर जाओगे। इसका मतलब यह है कि 95% ऑफ परफॉर्मेंस फॉर 20% ऑफ द प्राइस, मैनी बिजनेस विल चूज चीपर ऑप्शन। सीधी सी बात है। लेकिन इससे क्या होगा, अब चाइनीज जो सिंपल मार्केट है, इट इज बेसिकली जिस तरह से आप करते हैं कि सोलर पैनल, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरीज, जिस तरह से आज तक आपने बाकी चाइनीज कंपोनेंट खरीद के अपना व्हीकल बनाया, अपना सिस्टम किया, क्योंकि पार्ट्स सब चाइना से लाए, आपको सिर्फ असेंबली करनी है। एआई मॉडल में भी चाइना यही करने वाला है। उनका पर्पस ये है कि अमेरिका का जो कंट्रोल्ड सिस्टम है टेक्नोलॉजी का, उसको डिसमेंटल कर दें, ताकि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो अपनी बार्गेनिंग पावर दिखा के दुनिया से पैसा ना वसूलें। और जब अमेरिका में पैसा नहीं जाएगा, कंपनियां पैसा नहीं कमाएंगी, तो वो आर&डी में पिछड़ेंगी। जब वो आर&डी में पिछड़ेंगी तो चाइना का वर्चस्व और बढ़ेगा। और यही चाइना का गेम है कि जहां जहां पे वेस्टर्न कंपनीज को रॉयल्टी मिलती है, फीस मिलती है, उस मॉडल को ही इस तरह से खत्म कर दो कि उनकी इनकम ही खत्म हो जाए। और जब इनकम खत्म हो जाएगी तो आप आर&डी पे पैसा नहीं लगा पाओगे। जब आप आर&डी पे पैसा नहीं लगा पाओगे तो आपकी वैल्यूएशन नहीं होगी। इसका मतलब चाइनीज इकोसिस्टम ग्लोबल सिस्टम पे डोमिनेट करने लगेगा और अमेरिकन कंपनियां श्रिंक होने लगेंगी। ये है चाइना की असली लंबी गेम प्लान का आउटपुट। इसके अलावा जब आप सस्ते हैं, इक्वल हैं, तो क्या होगा, फास्टर ग्लोबल डिफ्यूजन। अब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, सब जगह चाइनीज कंपनियां हावी होंगी। इससे असर पड़ेगा यूएस के रेगुलेशंस में। अभी तक जिस तरह से रेगुलेशन था यूएस का, जिससे वो सैंक्शंस लगाते थे, कंट्रोल करते थे, और वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आप कह रहे हो कि हम इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, एआई के फीचर्स नहीं देंगे, या हम आपको चिप्स नहीं देंगे। चाइना कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, चिप भी हम दे देंगे, सॉफ्टवेयर भी हम दे देंगे और फ्री दे देंगे। चिप आपको एडवांस चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे मॉडल ऐसे हैं कि जो पुराने चिप हैं उन पे भी एफिशिएंटली वो चल जाएंगे, और आपको सारा मॉडल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। फीचर ऐसा है, इसमें करीब 700 750 अलग अलग मॉडल हैं। अगर आप किम K3 पे डिटेल में जाएं, मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको पूरा सिस्टम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जो से फीचर्स आपको चाहिए बस वही आप डाउनलोड कर दीजिए, आपका काम होता रहे। आपको फर्दर अपग्रेड करना है, एक्स्ट्रा फीचर डाउनलोड कर लीजिए, वो भी फ्री मिल जाएगा, आप अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। ये मॉडल चाइना ने बनाया है। इसका मतलब ये है कि जो हार्डवेयर की लिमिटेशंस थी, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर हार्डवेयर एडवांस है, एडवांस चिप है, तो आप एडवांस फीचर को यूज कर सकते थे। चाइना ने कहा अगर आपके पास एडवांस हार्डवेयर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा एडवांस सॉफ्टवेयर है एआई का, ये पुराने हार्डवेयर पे भी चलता है। तो दोनों तरफ से अमेरिका को चोट पड़ी कि जो एडवांस हार्डवेयर था, जिसपे वो 70% तक प्रीमियम लेते थे, प्रॉफिट मार्जिन 70-80% था चिप पे, वो बाजार की अब जरूरत नहीं, तो वहां पे समस्या आएगी। और दूसरी तरफ जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले चिप थे, अब चाइना ने वो खुद बनाने शुरू कर दिए हैं, तो हार्डवेयर भी बेचेंगे और साथ में अपना सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं।
दोनों तरफ से उन्होंने अमेरिकन कंपनीज के ऊपर चैलेंज खड़ा कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि भारत क्या करे। क्या चाइनीज कंपनीज का माल खरीदेगा जो 1/10 कॉस्ट पे है, या हम 10 गुना कीमत देके अमेरिकन खरीदेंगे और हर बार अमेरिका की तरफ से जो फीस आएगी और गिरते हुए डॉलर के चक्कर में समस्याएं और बढ़ेंगी, उसको हम झेलेंगे। इसका मतलब यह है कि इन सब डेवलपमेंट के कारण अमेरिका के अंदर एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न शुरू हो गया है कि इससे तो अमेरिका दुनिया से बाहर हो जाएगा, हमें कोई पूछेगा ही नहीं। और पूरी दुनिया, खासकर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जहां पे पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज हैं, मार्केट्स हैं, वो सब चाइना के पास चले जाएंगे। तो हमारी कंपनियां क्या करेंगी? इसको लेकर बहुत बड़ा कंसर्न अमेरिका में शुरू हो गया है। इसीलिए अब उन्होंने जो चाइनीज मॉडल है उसके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि ये मॉडल इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, इसमें ये कमियां हैं, इसमें वो कमियां हैं। ये सब चलता रहा। इसके अलावा कुल मिला के चाइना का ये कहना है कि जो आप कह रहे हो ये सब फालतू बातें हैं। आज तक आपने कोई एविडेंस नहीं दिया कि हमने आपके एक मॉडल को चुराया है। हमने अपने डेवलप किए हैं और हम उस बेस पे काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका की एआई लीडरशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरे पे है। कॉस्ट ओपननेस, इकोसिस्टम ग्रोथ एंड ग्लोबल डिप्लॉयमेंट, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। अब अमेरिकन कंपनीज को दुनिया में जब टेंडर होंगे, ये सब सोचना पड़ेगा कि उनको कौन एक्स्ट्रा पैसा देने वाला है। एंड यूएस कंपनीज में फेस श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन इफ इनएक्सपेंसिव मॉडल्स कंटिन्यू इंप्रूविंग, और जो चाइना कर रहा है, हमने देखा डीप सीक और K3 के अंदर बहुत फर्क है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। अब इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या है? हम कॉस्ट इफेक्टिव चाहते हैं तो चाइना जाना पड़ेगा। क्लोज्ड मॉडल चाहते हैं तो हमें ट्रम्प के नखरे उठाने पड़ेंगे। कब वो सैंक्शन लगाएगा, कब रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, आपको नहीं पता। इसका मतलब ये है कि हमें देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो इंडियन डोमेन इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इसको अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको अब जो फ्रंटियर मॉडल्स हैं उसके अलावा आपको अपने मॉडल भी डेवलप करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं हम इनको भी आगे बढ़ा सकें। साथ ही जब हम बात करते हैं सस्ती एजुकेशन की, गवर्नेंस की, एमएसएमई की, तो आप क्या एक्सपेंसिव अमेरिकन मॉडल लेना चाहोगे या चाइनीज? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस पे सवाल खड़ा होता है। और फिर सवाल आता है सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन वन सिंगल इकोसिस्टम। अब आप कहोगे कि ना हम चाइना पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं ना अमेरिका पे, तो आपकी इन हाउस R&D नहीं है। और जब तक आपकी इन हाउस R&D नहीं है, तब तक आप नहीं चाहते कि या तो मैं चाइना के कब्जे में चला जाऊं या अमेरिका के, तो आप करेंगे क्या? ये बड़े सवाल भारत के जो स्ट्रेटेजिक प्लानर हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, अब उनको सोचना होगा। इसीलिए अब अंत में हम ये कह सकते हैं कि भाई चाइना ने अमेरिका का जो वर्चुअली मोनोपोली था एआई में, उसको चैलेंज कर दिया है और बड़ा झटका दिया है अमेरिका को। अमेरिका की पूरी इंडस्ट्री में इसको लेके खलबली है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में खलबली है, वहां के सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट्स में खलबली है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को हिलाने वाली प्रक्रिया बन गई है। और साथ ही जो यूएस का ग्लोबल डोमिनेंस है टेक्नोलॉजी के मामले में, चाइना अब उसको भी चैलेंज कर रहा है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि यूएस का जो एआई प्लान था अब वो फेल हो रहा है, क्योंकि वो चाहते थे पूरी दुनिया का डेटा सेंटर उनके कंट्रोल में रहे, पूरी दुनिया का डेटा उनके कंट्रोल में रहे, उस बेस पे वो नई टेक्नोलॉजीज बनाए, उससे वो और पेटेंट करें और बाकी चीजें क्लोज सिस्टम बनाए, ताकि पूरी दुनिया से उनको रेंट मिलता रहे, किराया मिलता रहे, पैसे मिलते रहे, और वहां पे अमेरिकन इकोनॉमी और मजबूत हो, टेक्नोलॉजी में उनकी लीडरशिप बनी रहे। अब ये चाइना ने इस प्लान को फेल कर दिया, क्योंकि वही चीज सस्ते दाम में या ओपन ऑप्शन में आपको मिल रही है। इससे पूरा अमेरिका का जो खेल है वो बिगड़ गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं चीन ने ये खेल पलट दिया है। ना इसमें प्रॉब्लम चीन को है ना अमेरिका को है, प्रॉब्लम भारत जैसे देशों को है, जो अपने आप को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। और एआई के बगैर आज की दुनिया में आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आपके कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगे, एफिशिएंसीज कम होंगी, ओवरऑल एग्जिस्टेंस का सवाल आ जाएगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज को।
आप चाइना की तरफ जाते हो, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं। अमेरिका की तरफ जाते हो, दूसरी तरह के चैलेंजेस हैं। एक तरफ आपको इकोनॉमिक गेन मिलता है, दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है। फाइनेंशियल बहुत बड़ी कीमत है, 10 गुना कीमत। अब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, ये आज की चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट थी ताकि आप इस बात को समझिए कि किस तरह से आज टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप भी जियोपॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले कर रही है। अगर भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभरना है तो हमें टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पे ध्यान देना होगा। सिर्फ ये कहने से कि हम विश्व गुरु बन गए और भारत इतना महान है, उससे काम चलेगा नहीं। क्योंकि कंप्यूटर्स में जब तक पावर नहीं होगी, आपकी रिसर्च नहीं होगी, आपकी कंपनियों का आउटपुट नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं होगी, कहने से आपकी बात कौन सुनेगा? आपको रिजल्ट दिखाना होगा और उसके लिए R&D करनी होगी या ऐसे मॉडल अपनाने होंगे जिससे आप कॉस्ट इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो। लेकिन वहां पे भी स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हावी हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आपका क्या विचार है? भारत को क्या करना चाहिए? सस्ते एफिशिएंट चाइनीज मॉडल लेने चाहिए या महंगे क्लोज डोर अमेरिकन मॉडल लेने चाहिए? जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस एरिया पे, एआई इस क्षेत्र पे ध्यान रखिए, क्योंकि एआई गवर्नेंस पे मैं बहुत काम कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से कंपनियों और सिस्टम के अंदर चैलेंजेस उभरेंगे और उसको कैसे मिटिगेट किया जाए। तो एआई गवर्नेंस से संबंधित अगर आपके कोई सवाल हो तो आप लिख सकते हैं, मेरे को ईमेल भेज सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। फिलहाल आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम।